हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ, मतलब नई स्ट्रैटेजी। ये अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपको कोई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं, कोई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं। ये कैंडल बेस है, इसके लिए खाली कैंडल लगाना है, कोई आड़ा टेढ़ा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये कैंडल स्टिक है, तो ये अगर करोगे इसमें सभी के सभी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट का है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, सभी के सभी इसमें है। सभी अब ऐसे में एस्केलेटर जितना भी आप अगर समझो, मैंने बैंक निफ्टी ये ओपन किया, उसका चार्ट ओपन किया मैंने बैंक निफ्टी का, तो हम जाएंगे। ये सब इंडिकेटर है, ये सब इंडिकेटर है, ये सभी के सभी इंडिकेटर इसमें समावेश है जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। ये कैंडल में समावेश है। अब अभी देखो, सुपर ट्रेंड में जाओ, सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी आप अगर फॉलो करते हो, सुपर ट्रेंड में जाओ तो सुपर ट्रेंड में क्या रहेगा, अगर मंथली एक्यूरेसी ले गए आप तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 या मतलब 80 to 85% आपको एक्यूरेसी मिलेगा, उससे कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर दूसरा एवरेज में एस्केलेटर कोई भी डीएमए में जाओ, एमए में जाओ, कोई भी स्ट्रैटेजी लो, 90% से ज़्यादा आपको एक्यूरेसी नहीं देते। मगर मैं जो कैंडल के बारे में बोल रहा हूँ, जो कैंडल पैटर्न में बोल रहा हूँ, इसके हिसाब से आप चलोगे तो आपको प्रॉपरली एग्ज़िट कब होना है, प्रॉपरली टारगेट कब एग्ज़िट होना है, टारगेट क्या लगाना है, प्रॉपरली एग्ज़िट कब होना है, स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है, अगर कौन सा पॉइंट, अगर समझो एक मार्केट उधर तक आया तो उधर स्टॉप लॉस कौन सा मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है स्टॉप लॉस, ये सब बताता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन अगर हम डेली बेस पे देखो, बैंक निफ्टी में देखो, चलो बैंक निफ्टी हमें देख लिया, एक बात समझो, तो बैंक निफ्टी हमें 340 पे मतलब बाय किया और 300 का स्टॉप लॉस लगाया। बैंक निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर गया या 100 पॉइंट ऊपर गया तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रखोगे या 20 पॉइंट ज़्यादा रखोगे, मतलब 360 या 340 से बाय किया है हमने तो 340 का स्टॉप लॉस आप रखोगे, नहीं तो 360 का स्टॉप लॉस रखोगे। वो मार्केट प्राइस 100 पॉइंट ऊपर गया, उधर आपने बुक नहीं किया, नीचे आया 360 अगर स्टॉप लॉस लगाया, 360 का स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट गया था मगर आपको पता ही नहीं चला या ये भाई डाउन आया और 360 का स्टॉप लॉस, ये तो आपको पता नहीं है ना। तो आपका क्या करोगे, अगर 100 पॉइंट मूवमेंट मिल जाए तो 80 पॉइंट हमें क्यों उसमें बेचना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 20 पॉइंट ही ले रहे हो, अगर ऊपर गया उसके बाद नीचे आया तो आपको 20 पॉइंट मिलेगा। तो इसमें क्या, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, मैं जो बता दूंगा इसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा मतलब 100 पॉइंट अगर मूवमेंट हो जाते हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा वो वही रहेगा, मगर एक पॉइंट में जो पॉइंट रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, वो अगर ब्रेक होता है तो आपको एग्जिट करना है। वो पॉइंट में ऐसा दूंगा तो अगर उधर एग्जिट हो जाएगा तो उधर आपको 60 पॉइंट तो कन्फर्म आ जाएगा। तो उसके बाद वो अगर क्रॉस होगा पॉइंट, वो अगर क्रॉस होगा तो उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है मार्केट, ऊपर जाने के बाद आपको एग्जिट करना है। तो देखो, मैं ये जो कैंडल स्टिक है इसमें क्या है, अगर आपने 340 पे बाय किया तो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया तो आप नॉर्मली में क्या करोगे, 360 का एसएल लगाओगे, ठीक है। तो जो ये कैंडल स्टिक है जो मैं बता रहा हूँ, ये कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक आपको क्या बताएगा कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएगा, 360 का ये एसएल आएगा। मगर कैंडल स्टिक में मतलब ये कैंडल स्टिक जो है ये क्या आपको बताएगा, अगर समझो 430 या 440 इधर तक गया, 440 या 450 तक गया तो उसके बाद 412 ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा उसमें। अगर ये 412 स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर ये ब्रेक करता है तो आपको समझ जाना चाहिए भाई एग्जिट होना है, ये समझ जाना चाहिए। मगर 412 अगर क्रॉस करता है तो ये उधर से भी ऊपर जाएगा। 400 अगर 450 का हाई मारा है तो 450 तक तो नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वो क्विक जाएगा, ऐसा फ्लाई होगा, उधर से फ्लाई होगा और फटाक से डाउन आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर 412 मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, 412 अगर क्रॉस होता है तो आपको थोड़ा वेट करना है। एक तो उधर एग्जिट हो जाओ, नहीं तो थोड़ा वेट करो, ये 430 या 435 तक ज़रूर जाएगा, उधर एग्जिट हो जाओ
और अगर कॉल लिया है तो पुट में ले लेना ऐसा। तो ये कैंडल जो मैं बता रहा हूँ इसका यही फॉर्मूला है। ये इतना मतलब अगर आप बाकी का इंडिकेटर आप फॉलो करोगे तो उसमें आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। ये पहली बात है। अगर मैं जो कैंडल स्टिक बता रहा हूँ ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपको श्योरली 95 से लेकर 98 इधर तक एक्यूरेसी आपको श्योरली मिलेगा। तो आपको अगर एग्जिट भी करना है तो भी अच्छा खासा एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जो मैं मतलब ये कैंडल स्टिक ये ऑपरेटर इतना भी यूज़ नहीं करते, मगर ये कैंडल स्टिक ये बताता है कि ऑपरेटर कहाँ तक खींचेगा। ये मतलब जो खींचने वाला है, जो मार्केट को खींचते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या खींचते, तो खींचने वाला ये कैंडल स्टिक है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला कौन सा भी ये सब में फॉलो होता है, ऐसा कोई नहीं, सब में मतलब सब में फॉलो होता है। अगर फॉलो करोगे आप देखोगे तो मैं पहले ही बता दूंगा, अगर ये सीखना है, सीखने के लिए ये जो पैटर्न है सीखने के लिए आपसे कम से कम इसका 2 या 3 महीने का प्रैक्टिस होना चाहिए। 2 या 3, मैं पहले ही बोल रहा हूँ 2 या 3 महीने का प्रैक्टिस रहना ही चाहिए आपको। अगर 2 या 3 महीने का प्रैक्टिस नहीं रहा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1 मिनट, 2 या 3 महीने का प्रैक्टिस अगर आपका नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो क्या करोगे, वीडियो देखोगे, अगर ऐसा नहीं हुआ एक दिन देखोगे, दूसरे दिन आप बोलोगे हमें समझ आएगा, तो दूसरे दिन से ही फॉलो करोगे, ऐसा नहीं चलता। पहले आप 2 महीना उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 महीना प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखो। क्योंकि मैं कभी कभी अगर मार्केट कभी कभी रेंज बाउंड रहता है, फ्लैट रहता है, तो फ्लैट रहेगा ना तो यही मैं ये कैंडल स्टिक है यही फॉलो करता हूँ, तो प्रॉपरली मुझे रेंज पता चलता है कहाँ तक डाउन साइड में कहाँ तक खींचेगा, कहाँ तक ऊपर साइड में खींचेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताता हूँ, पहले आपको ये जो कैंडल स्टिक है, मैं पहले बोल रहा हूँ ये कैंडल स्टिक है सभी ब्रोकर के पास नहीं है, सभी एप्लीकेशन में नहीं है, सभी किसी के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसी के मतलब नहीं है। मैंने अभी तक मैंने देखा है, ये अपस्टॉक में आप देखोगे अपस्टॉक पे नहीं है, ये जीरोधा में है, अलायंस ब्लू में है। अगर आप मार्केट पल्स वॉचिंग के लिए मार्केट प्लस ये अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये अगर आप देख रहे हो तो उसमें क्या रहेगा, अगर ये कैंडल स्टिक लेना है आपको तो प्रीमियम लेना पड़ता है। पहला बात तो प्रीमियम लेना पड़ता है। अगर प्रीमियम नहीं लिया, प्रीमियम प्लान नहीं लिया तो आपको वो कैंडल स्टिक नहीं मिलता। तो अलायंस ब्लू, जीरोधा, एंजल में मिलता है, मगर एंजल में क्या रहता है, उधर प्रॉपरली जो कैंडल बनता है वो प्रॉपरली नहीं बनता। और ये जो कैंडल मैं बोल रहा हूँ ये कैंडल हर दिन नहीं बनता, कभी कभी बनता है, हर दिन बनता नहीं। आप देखोगे अभी आज का देखो, ये फ्राइडे का ये जो कैंडल बना है ये प्रॉपरली बना है, जहाँ हाई बनाया उधर वो कैंडल बन गया। मगर मैं अभी जो बता रहा हूँ उसमें हर दिन का नहीं कैंडल, कभी अगर हाई ब्रिक होगा, लो ब्रिक होगा, ये ब्रिक होगा तभी कैंडल बनता है, नहीं तो कैंडल बनता नहीं है, ठीक है। तो अगर जिसके पास जीरोधा अलायंस ब्लू है वो करो, नहीं तो मार्केट प्लस जाओ। मार्केट में अगर किसी को मिलता है फ्री में, अगर फ्री में नहीं मिलता तो जीरोधा में अकाउंट खोलो या अलायंस ब्लू में अकाउंट खोलो, उधर देखो ये कैंडल पैटर्न किसको में नहीं मिलता, मतलब किसी एप्लीकेशन में नहीं है, अपस्टॉक में नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में भी नहीं है। ट्रेडिंग व्यू में मैंने देखा है उधर भी नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं मिलता। तो ठीक है, चलो मतलब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ। तो मैं गया जीरोधा का एक कौन सा भी, मैंने आज निफ्टी 15 मैंने निफ्टी 50 अपडेट किया है। बैंक निफ्टी में भी सभी में क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, सभी में यूज़ होता है, सभी में यूज़ होता है। स्टॉक में भी लो, सभी में। ऑप्शन में करना है तो ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मत करो। आप ऑप्शन में करना है तो पहला बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी अगर अप जाएगा तो कॉल ले लो, डाउन आएगा तो पुट में ले लो, ठीक है। यही करो। तो ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मत करो इसके आगे, ठीक है। मतलब ऑप्शन का चार्ट देख के आप ये कैंडल ये मत करो, तो ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, तो आपको क्या करना है, ये तो हमारा कैंडल, ये जो कैंडल हमने बनाया है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्या है, ये डेली मतलब नॉर्मल में कैंडल पैटर्न है, ये डेली का मतलब हर रोज़ का पैटर्न है। तो आपको क्या करना है, इधर ये जो आपको 3 लाइन दिख रहा है कैंडल का दिख रहा है,
उधर आपको टच करना है, उधर टच करो और उधर से थोड़ा ऊपर हो जाओ और इधर देखो लाइन ब्रेक दिख रहा है, लाइन ब्रेक, ये लाइन ब्रेक दिख रहा है। तो ये हमें लाइन ब्रेक का कैंडल पैटर्न रखना है। तो हमें उधर टच किया, लाइन ब्रेक के टच किया। तो देखो आप अभी देखो ये हर रोज का कैंडल जहाँ हमने अपने उधर देखा था तो ये इधर नहीं कैंडल हो रहा है। इधर तो मतलब हर दिन कैंडल बनता नहीं, अगर तीन कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है तो ही नया कैंडल बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो ये मतलब सीधा है, जब मार्केट खींचता है, खींचने से कैंडल बनता है, मतलब जब भी खींचता है और उधर क्लोज होता है तो ये प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली। तो ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी ये इसमें क्या है, इसमें दो तीन टेक्निकल इशू है, इतने मतलब टेक्निकल इशू नहीं, 2-3 नॉलेज है इसमें। तो मैं बताता हूँ आपको। पहला इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, 3 कैंडल बनना चाहिए। 3 कैंडल बनेगा, 3 कैंडल एक ही ग्रीन रहना चाहिए। अगर मैंने समझो ये रेड कैंडल है, कपड़े टाक लेते नहीं, ये रेड कैंडल है तो तीनों के 3 रेड कैंडल बनना चाहिए। इसमें रेड कैंडल बनना चाहिए। ये जो हमारा कैंडल पैटर्न है इसमें 3 के 3 रेड कैंडल बनेगा, 3 रेड कैंडल बनेगा। उसके बाद अगर समझो कलर चेंज कर, उसके बाद अगर समझो एक ग्रीन कैंडल बन गया, एक ग्रीन कैंडल ऐसा बन गया, एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बन गया और मार्केट डाउन आ गया। डाउन आते आते अगर समझो ये कैंडल का जो लो है, ये कैंडल का लो है, अगर ये लो ये कैंडल का लो है, अगर ये लो ब्रेक होता है, ये लो ब्रेक होता है तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई ये रहेगा SL, स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जो कैंडल ब्रेक होगा तो थोड़ा मार्केट अप साइड में जाएगा, थोड़ा मार्केट अप साइड में घूमेगा, इधर अप साइड में जाएगा, उधर से हमें सेल करना है तो मार्केट पूरा डाउन आएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर समझो एक कैंडल ग्रीन 2 3 4, ये 4 कैंडल हुआ, तो 4 कैंडल का हाई ये है, 4 कैंडल का हाई। तो हाई अगर ब्रेक होता है, तो स्टॉप लॉस जैसे हम फॉलो करें, अगर 9:15 बजे आपको फॉलो करना है तो क्या करना है, ये 4 कैंडल बने तो 4 कैंडल का हाई जो ब्रेक होगा, तो हाई के ऊपर अगर ब्रेक होगा, इधर मार्केट गया, 5वीं कैंडल बनी तो उधर हमें बाय करना है और स्टॉप लॉस करेगा, ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके ऊपर और एक कैंडल बन गई, इसके ऊपर अगर और एक कैंडल बन गई और ये कैंडल क्लोज हुआ तो हमें ये स्टॉप लॉस हटा के ये कैंडल का लो है उसका स्टॉप लॉस लगाना है। अगर समझो और एक कैंडल बन गई तो ये कैंडल का लो है उसका स्टॉप लॉस लगाना है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अगर समझो इधर से मार्केट, अगर ये कैंडल बन गई, इधर से मार्केट डाउन आया, डाउन आया, ठीक है। तो वो डाउन कब तक आएगा, देखो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये पहला स्टॉप लॉस था, ये दूसरा स्टॉप लॉस था और ये
तीसरा स्टॉप लॉस था। ये कैंडल बनने के बाद ये हमारा तीसरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। अभी रिवर्सल कब बनता है, ये 4 कैंडल बन गई, ये ऊपर की तरफ 4 कैंडल बने, ये हमारा जो तीसरा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये रिवर्सल पॉइंट, आरपी रिवर्सल पॉइंट है। तो हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है, तीसरा पॉइंट नहीं, हमें स्टॉप लॉस दूसरा पॉइंट से ही फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है, रिवर्सल पॉइंट ये है, रिवर्सल पॉइंट ये है। तो अगर इधर से डाउन आया, तीसरा पॉइंट का मतलब जो भी पॉइंट रहेगा वो अगर क्रॉस करता है तो हमें समझ जाना चाहिए मार्केट रिवर्सल है। तो उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर, ये जो कैंडल है, ये कैंडल या ये कैंडल, ये दोनों में से एक कैंडल उधर के हाई तक जाएगा, ये मार्केट उधर से हाई तक जाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर उसको एग्जिट करके फिर से सेल करना है। तो ये जो हाई है, ये कैंडल का, ये जो 4 कैंडल का हाई था, इसका जो हाई था, ये कैंडल का जो हाई था, ये कैंडल का स्टॉप लॉस लगा कि हमें सेल करना है। ये रहा बाइंग का। अभी सेलिंग में क्या रहेगा, 1 2 3 4, ये कैंडल बन गया। तो ये रहा हाई, ये हाई रहा, ये लो रहा। अगर ये लो ब्रेक होता है, ये सेलिंग के लिए ये लो ब्रेक होता है, तो इधर हमें 1 मिनट मैं इधर थोड़ा ऊपर लेता हूँ, 1 2 3 4, ये डाउन आ रहा है। तो ये हमारा हाई हुआ, ये लो हुआ, ठीक है, 4 कैंडल का लो हुआ। अगर ये ब्रेक होगा तो हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस इधर रहेगा, ये फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा। इसके बाद अगर ये इसका जो लो रहेगा, अगर ये ब्रेक होगा, ये नया कैंडल होगा, तो इसके बाद ये दूसरा पॉइंट, ये सेल, ठीक है। अगर इसके बाद और एक रहा तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा है सेल। तो अगर समझो इधर ये तो लो बन गया, उसके बाद ये अगर समझो ऊपर जाने लगा, मार्केट ऊपर जाने लगा, इधर से ऊपर जाने लगा, तो तीसरा पॉइंट का एसएल क्या है, ये एसएल है, ये जो एसएल है अगर इधर से ऊपर गया तो ये जो एसएल है ये रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ये जो तीसरा का एसएल है, ये अगर रिवर्सल पॉइंट अगर ब्रेक होगा तो हमें समझ जाना चाहिए मार्केट रिवर्सल है, सेलिंग से रिवर्सल मार्केट है, तो हमें एग्जिट करना है, ठीक है, एग्जिट करना है, ये हमें समझ जाना चाहिए। तो उधर से क्या होगा, ये ब्रेक होगा, उधर से फिर से मार्केट थोड़ा डाउन आएगा। तो ये पॉइंट जो है इधर तक डाउन आएगा, इधर तक डाउन आता है तो इधर हमें जो है एग्जिट होना है, इधर हमें एग्जिट होके बाय के लिए जाना है, ठीक है। तो ये हमारा, तो मैं अभी समझाता हूँ आपको। अगर समझो ये बाइंग का और सेलिंग का, ये रहा हमारा दूसरा, ये हमारा दूसरा मतलब 4 कैंडल, दूसरा 4 कैंडल हाई लो ब्रेक, 4 कैंडल हाई लो ब्रेक, ये हमारा रहा दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट मैं फिर से बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, अगर समझो 1 2 3, ये 4 कैंडल बन गया, इधर एक ग्रीन बन गया, इधर एक ग्रीन बन गया, इधर एक कैंडल ग्रीन बन गया, तो इधर एक ग्रीन बन गया। उसके बाद ये तो हमारा लो होगा, एक ग्रीन बन के बाद ये अगर लो तोड़ेगा, ब्रेक होगा तो बहुत फॉल होने वाला है। तो आप समझ जाना बहुत फॉल होने वाला है। तो स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस लगाओ, एसएल पॉइंट रहो। उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, होल्ड रखो। टारगेट डाटा, इसका टारगेट क्या रहेगा, जो ये और ये जो डिफरेंस है, ये जितना डिफरेंस रहेगा, अगर समझो 20 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब 20
20 मतलब समझो अगर प्राइस 120 और 240, 120 और 240, इधर 100 इधर 120 और इधर 140, ये इतना डिफरेंस रहेगा। तो इधर का ये जो डिफरेंस है ये 20 पॉइंट का है, तो इधर से ना नीचे 20 पॉइंट के लिए टारगेट है, ये 20 पॉइंट का नीचे के लिए टारगेट होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है। मैं आपको उधर जाके मैं समझाता हूँ आपको। उधर जाके समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मतलब ये अगर फॉलो करोगे तो ये श्योरली है। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको। पहला पॉइंट, बैंक निफ्टी है। तो पहला पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट आपको बोला था कि 3 लाइन ब्रेक। ओके, ये देखो, ये पहला पॉइंट 3 लाइन ब्रेक। अगर 1, 2 और 3 ये पॉइंट का हाई, ये पॉइंट का हाई, ठीक है, और ये पॉइंट का लो। ठीक है, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, और ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 कैंडल है। तो 3 कैंडल का मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कैंडल, पहली कैंडल का फर्स्ट कैंडल हाई पकड़ो रेड में। फर्स्ट कैंडल रेड फर्स्ट रेड कैंडल हाई। फर्स्ट रेड कैंडल का हाई अगर समझो 120 है, मान के चलो। ठीक है, दूसरी रेड कैंडल हाई 115 और लो 110 है। ठीक है, तीसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल लो 105, लो 105 है। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट अगर एक ग्रीन कैंडल बन गए, अगर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन कैंडल बनी ऊपर गई, तो वो ग्रीन कैंडल ना 120, पहली कैंडल का हाई क्या है 120, तो ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन कैंडल समझो 118 तक गई। ग्रीन कैंडल 118 का हाई मारा, और वो हाई मारा और उधर क्लोज हुई, वो कैंडल ग्रीन बन गई और क्लोज हुई। वैसे मार्केट डाउन आएगा। अगर थर्ड कैंडल का लो क्या है 105 लो है। अगर 105 ब्रेक होता है, 105 ब्रेक होता है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई कितना है 120 माइनस 100, ये लो 105 इज इक्वल टू कितना हुआ 15 पॉइंट, 15 पॉइंट्स, ये 15 पॉइंट हुआ, 15 पॉइंट हुआ, ये 15 पॉइंट हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना है 105 सेल करना है, उसको सेल 105। उसका स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है 120.20 का डिफरेंस रखो। 120.20 का ये स्टॉप लॉस है, और उसका टारगेट क्या लगाना है, इधर 15 का डिफरेंस है। ठीक है, इधर 15 का डिफरेंस है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 15
15 का टारगेट फर्स्ट रहेगा। 3 कैंडल है, 3 कैंडल मतलब उसका 3 हाई लो हाई लो हाई लो, ये मतलब हाई लो बनाया 3 कैंडल, पहली कैंडल ने हाई लो बनाया, दूसरे कैंडल ने हाई लो बनाया, तीसरे कैंडल ने हाई लो बनाया, तो लीड ले लो, उससे लीड ले लो। ये 3 कैंडल का 3 पॉइंट लीड ले लो, तो 15 पॉइंट प्लस 3 पॉइंट मतलब 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो वो 15 पॉइंट और उसमें 3 पॉइंट ऐड करो तो 18। तो फर्स्ट टारगेट 18 पॉइंट का रहेगा। तो 105 से नीचे 118 पॉइंट मिलने तक आ जाओ। कितना हुआ? 88, 88 बराबर है। 88 ने 87। तो टारगेट जो हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट 87, सेकंड जो रहेगा 7, 18 में 7 ऐड करो, 15 का आधा 7.5 होता है मगर 7 पकड़ो, 15 का आधा 7 पकड़ो तो 27, 180 हुआ। दूसरा पॉइंट टारगेट 80 हुआ। ये 2 पॉइंट चल के चलो। तो उधर मैंने रिवर्सर कौन सा है, क्या करना है वो मैंने समझा दिया है, तो वो फॉलो करो, ठीक है। तो ये हमारा कैंडल स्टिक है, ये मैंने पहले ही बोला है, ये सेलिंग का है, ठीक है, ये सेलिंग का है, ये सब सेलिंग का है। अभी बाइंग का क्या करते हैं, अगर समझो 3 पॉइंट, अगर समझो इधर बाइंग के लिए एक कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल बन गया, तीसरा कैंडल बन गया, तो इसका लो पकड़ो। अगर ग्रीन कैंडल हुआ तो लो पकड़ो, रेड कैंडल हुआ तो हाई लो पकड़ो, तीनों का हाई लो पकड़ो, ठीक है। और ये क्या है, हाई है उसका। तो हाई कितना है इसका, हाई अगर समझो 120 हाई, और लो क्या है इसका 105 ये लो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 105। तो इसमें क्या करना है, उसके बाद अगर समझो, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल बन गया, एक रेड कैंडल ऐसा बन गया, तो हाई कितना 120 हाई है। तो अगर 120 क्रॉस होता है तो आपको स्टॉप लॉस क्या आएगा, 120 के ऊपर आप बाय करो। स्टॉप लॉस क्या आएगा 104.80, 104.80 ये स्टॉप लॉस आएगा बाइंग के लिए, 104.80 स्टॉप लॉस आएगा। और टारगेट 18 पॉइंट का टारगेट, 18 पॉइंट मैंने बोला है, 15 पॉइंट का ये डिफरेंस एसएल और जहां आपने बाइंग के लिए पोजीशन डाला था वो 120 था, तो 120 और 105 मतलब इधर 15 का डिफरेंस है। तो 15 और 3 कैंडल बन रहा है, तो 3 का लीड ले लो, 3 कैंडल का 3 पॉइंट ले लो, 18, 15 और प्लस 18, तो 20 प्लस 18, अगर 120 से ऊपर 18 पकड़ेंगे तो 138, तो 138 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड पॉइंट 15 का आधा, तो 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7 पकड़ो, तो 38 प्लस 7 145 ये हमारा बाइंग के लिए दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये बाइंग के लिए, तो मैंने समझा दे, इधर बाइंग का मैं टाइप करता हूँ। बाइंग के लिए 120 बाई किया, बाइंग के लिए किया, तो ये सेल क्या आएगा 105, 104.80 ये एसएल पॉइंट आएगा। और उसका टारगेट क्या आएगा 138, ये फर्स्ट टारगेट आएगा। और सेकंड क्या आएगा 145, ये सेकंड टारगेट आएगा। तो फर्स्ट टारगेट तो 100% अचीव होगा, अगर नहीं होगा तो 135-36 तक जाएगा ही। तो उधर से हमें जो मैंने बोला है आपको, जो मैंने बोला है कैंडल बोला है, उसके बाद अगर एक कैंडल बना, 2 कैंडल बना, 3 कैंडल बना, तो वैसा स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते जाओ, ठीक है। तो वैसा आपको समझ में आएगा। ये अभी ये तो कैंडल मैंने इतना ही बोला है, ये अभी जो मैंने बोला है ये कैंडल का है। अगर ये फॉलो करोगे तो आपको 98% मिलेगा। तो यही स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं और वीडियो बना दूंगा। जब तक आपको क्लियर नहीं समझता तब तक आपको वीडियो में बनाता रहूँगा। तो इसका लाइव एग्जांपल हम लेते हैं। देखो अभी मैं बोलता हूँ आपको, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये किसका चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट। तो आपको देखो मैं समझाता हूँ आपको, ये देखो, ये ग्रीन का मतलब ग्रीन कैंडल तो बन रहा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है। तो इधर देखो, इधर ये पॉइंट एक हमारा, देखो ये पॉइंट, इधर ग्रीन बन गया, उसके बाद रेड बन गया, रेड के बाद ग्रीन अब गया। तो इधर क्या बात है, ज़रा ध्यान में रखो। इसका जैसा मैंने बोला था आपको,
ये पॉइंट का हाई, ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है उधर, एक मिनट मैं इसका पहले ये करता हूँ थोड़ा। हाँ ये जो देखो यार सर्कल कहाँ गया वो, देखो ये कैंडल का हाई, अरे यार वो भी नहीं आया, इधर आ जाओ भाई। ये कैंडल का हाई देखो, ये कैंडल का हाई कितना है, 17,271 ये हाई है। तो मैंने क्या बोला, वैसा वैसा करेगा। अगर रेड कैंडल बन गया उसके बाद बाइंग करना है हमें, वो अगर ब्रेक हो गया तो बाइंग करना है। तो ये हमारा पहला ये हुआ, मतलब पहला बाइंग के लिए मतलब ये हाई रहा, वो कैंडल का हाई रहा। अभी इधर क्या है, दूसरा इधर रेड बना है, इधर एक रेड बना है, रेड के बाद 2 ग्रीन बना है। तो ऐसा भी चलता है, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो रेड कैंडल है इसका लो क्या है, 17,192, मतलब 192 और 271। ये डिफरेंस कितना है, 192 मतलब 80 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हमारा अगर ये उसके बाद देखो ये तो ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, ये मैंने बताया 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अभी इधर कितना कैंडल, ग्रीन का कितना कैंडल बना है, 2 कैंडल बना है। तो निफ्टी मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो इसमें 10 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट, जहाँ मैंने बोला था 3 पॉइंट, तो उधर आप 10 पॉइंट पकड़ो और 2 पॉइंट के लिए 20 पॉइंट पकड़ो, जैसा मूवमेंट रहेगा वैसा है, ठीक है। तो एक बैंक निफ्टी में आप 10 पॉइंट पकड़ो, गोल्ड सिल्वर इसमें 10 पॉइंट पकड़ो, और जो कम मूवमेंट रहता है क्रूड ऑयल में 1 पॉइंट, क्रूड ऑयल में 5 पॉइंट पकड़ो, नहीं तो क्रूड ऑयल में 2 पॉइंट पकड़ो, ऐसा जैसा आप समझते हो वैसा करो टारगेट के लिए। नहीं ऐसा नहीं समझते तो स्टॉप लॉस, जितना स्टॉप लॉस रहेगा उतना ही पॉइंट पकड़ो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इधर 80 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हम देखते हैं कि 80 पॉइंट, तो आगे का 80 पॉइंट हमें मिलता है कि नहीं। तो अभी समझो इधर का हाई 17,271 ये हाई तोड़ दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या आएगा, स्टॉप लॉस ये पॉइंट का लो आएगा। ये कैंडल का लो कितना है, 17,192, तो 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 192 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, 272 प्लस 80 कितना हुआ, 52, 352 या 355, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, मतलब फर्स्ट टारगेट रहेगा। देखो मार्केट कहाँ तक गए, 347, 350, इधर हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। ये पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया। अभी हमें स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है, अगर ये समझो इधर हाई ब्रेक हो गया, इसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बन गया, ये दूसरा ग्रीन कैंडल बन गया, और ये तीसरा ग्रीन कैंडल बन गया। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 कैंडल हमें मिल गया। स्टॉप लॉस क्या आएगा, इसका यही आएगा, देखो 189, ये स्टॉप लॉस है। तो ये एक कैंडल बन गया, उसके बाद ये दूसरा कैंडल बन गया, उसके बाद ये तीसरा कैंडल, उसके बाद ये चौथा कैंडल, 4 कैंडल बन गया, ठीक है। 4 कैंडल के बाद 5वां कैंडल बना, ये 5वां कैंडल बन गया, क्लोज हुआ, तो उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाई होगा। ये कैंडल का लो कितना है, देखो 17,263 ये लो है, ये हमारा स्टॉप लॉस आएगा। तो उसके बाद अगर समझो ये, उसके बाद और एक कैंडल बना है 356, इसका हाई बना है, ये तीसरा कैंडल बन गया, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाई ये कैंडल के हो यहाँ होगा। उसके बाद और एक कैंडल बन गया, ये कैंडल बन गया, तो उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाई होगा यहाँ कितना, 300 लो का 339 का हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाई हुआ। उसके बाद और एक कैंडल बन गया, ये नया कैंडल बन गया, उसका है 380, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस मोल गया 349। तो ये 349
ये जो है ये स्टॉप लॉस हमें मॉडिफाई नहीं करना है, ये रिवर्सर पॉइंट है। आप एक बात समझो, ये रिवर्सर पॉइंट है, ठीक है। तो आप जैसे उधर अगर डेली के बेसिस पे आप जाओगे और उधर स्टॉप लॉस ये करते जाओगे, मतलब मेंटेन करते जाओगे, मॉडिफाई करते जाओगे, तो उधर क्या है, जो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करोगे ना वही समझेगा। तो रिवर्सर पॉइंट कौन सा है वो नहीं समझेगा। तो इधर स्टॉप लॉस मॉडिफाई करो उधर से, उसके बाद रिवर्सर पॉइंट कौन सा है ये भी आप सोच लेना, ठीक है। तो यही है बात है। तो उधर के बाद ये लास्ट कैंडल बन गया, ये लास्ट कैंडल है। ये लास्ट कैंडल का हाई कितना बन गया, 396, ये मतलब हाई बन गया। तो उसके बाद हमारा जो रिवर्सर पॉइंट है, रिवर्सर पॉइंट क्या बताया हमें, रिवर्सर पॉइंट 356, ये रिवर्सर पॉइंट बन गया हमारा, ठीक है। रिवर्सर पॉइंट ये 356 हमारा बन गया। ये रिवर्सर पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस क्या है, अभी स्टॉप लॉस उसके पीछे वाली कैंडल है, ये उसके पीछे वाली कैंडल 350, ये हमारा अभी स्टॉप लॉस मेंटेन है, ठीक है। 350 ये हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन है, 350। और रिवर्सर पॉइंट हमें क्या बता रहा है, 300 लो का 356.80, ये लो बता रहा है। ये अप जा रहा था, इसलिए लो का हमें लेना है। अगर डाउन आएगा तो हमें जो कैंडल बनेगा उसका हाई का रिवर्सल पॉइंट देखना है, ठीक है। तो अभी अप जाएगा तो ये 356 का हमें रिवर्सल पॉइंट दिखाई दिया है। तो अगर 356 क्रॉस होता है हमें एग्जिट होना है, हमें कुछ वेट ही नहीं करना है, हमें वेट नहीं करना है, एग्जिट होना है। तो अभी इधर तक गया मार्केट। अभी देखो, अभी फ्राइडे को मार्केट 351 तक आ गया। रिवर्सल पॉइंट क्या था हमारा, रिवर्सल पॉइंट 350 का रिवर्सल पॉइंट था, नहीं 356 का रिवर्सल पॉइंट था। तो इधर मार्केट कहाँ तक आया है, 351 तक आएगा। अगर कल मंडे है, कल मार्केट 360 380 इसके बीच में मार्केट खुलेगा। अगर डाउन साइड खुलता है तो आपको स्टॉप लॉस जाएगा। मगर फ्राइडे के दिन देखोगे ये कैंडल, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये 2 बजे, अभी ये नीचे टाइम देखो आप, ये नीचे टाइम देखो, 2 बज गया, 2 बजे कैंडल ये बन गया है हमारा। तो इधर 353, ये लो कितना बन गया है, 353, 14 बजे 353 लो बन गया था। 14 मतलब 2 बजे, फ्राइडे को 2 बजे 354 का लो बना था। अभी हम वो कैंडल पैटर्न में जाते हैं, उसके बाद देखो आपको समझ में आएगा। मैंने जैसे बोला था उधर का थोड़ा रिवर्सर अप में जाएगा, तो हम देखते हैं उधर अप में गया है क्या। तो इधर आओ, कैंडल में जाओ, 2 बज गए। इधर ये 14 का कैंडल है, देखो ये 14 कैंडल। तो रिवर्सर पॉइंट हमारा अभी पहला रिवर्सर 340 था, 340 उसके बाद ऊपर गया, 2 बजे कैंडल नीचे आया, 2 बजे, ठीक है। तो पहला 340 था, उसके बाद मॉडिफाई 350। जब तक 300 ये तो कैंडल बना नहीं था, 350 अगर ये पहला रिवर्सर पॉइंट 350 था, 350 ब्रेक हुआ, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद 356 आया। तो हमारा स्टॉप लॉस जो मैंने बोला था अगली पॉइंट का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो 340 है स्टॉप लॉस है हमारा, रिवर्सल पॉइंट 356 है, 356। तो 2 बजे कैंडल ने लो कितना मारा है, 342 का लो मारा है। 340 का स्टॉप लॉस है, 342 का लो मारा है। उसके बाद मार्केट फिर से देखो आप, अब गया था जैसा मैंने बोला था, अब गए 364 तक, अब गया है। तो 364 जाएगा, उधर एग्जिट कर लेना, उसके बाद पुट ले लेना, एग्जिट करना है, उसके बाद पुट ले। तो 356 ये है ना, ये रिवर्सल पॉइंट है, तो उसके भी थोड़ा ऊपर जाएगा, नहीं है ऐसा नहीं, थोड़ा ऊपर जाएगा, नहीं तो उधर ही एग्जिट करो। तो जो मैंने बोला था, जो हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा, तो टारगेट पॉइंट से अचीव हुआ, उसके ऊपर भी गया और नीचे आया। तो ये अगर करोगे, तो ऐसा करोगे, तो ऐसा आपको प्रॉपरली वर्क देखने को मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, मतलब मैं ऐसी यही जो लाइन ब्रेक स्ट्रैटेजी है, ये जो लाइन ब्रेक है,
तो लाइन ब्रेक के ऊपर ही मैं इसके ऊपर अभी बहुत ही मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत ही है इसके लाइन ब्रेक से हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं तो सीख गया हूँ मगर आपको भी सीखना है। तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो हर वीक में फ्राइडे या सैटरडे में सैटरडे या संडे में हर वीक में एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। नई क्या है इसमें एक ही मतलब ऐसा ही नहीं है, बहुत रिवर्सल पॉइंट भी आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो यही हम फॉलो करेंगे। अगर ये फॉलो करोगे ना, आपको ऑपरेटर क्या कर रहा है, क्या रिवर्सल मार रहा है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ पता चलेगा। मगर ये कैंडल से खाली नहीं चलेगा। ये कैंडल अगर आप देखोगे तो आपको 95 या 98% आपको एक्यूरेसी मिलेगा। उसके बाद मिड पॉइंट आता है। ये कैंडल पैटर्न अलग है, दूसरा मिड पॉइंट रहता है। मिड पॉइंट अगर सीख जाओगे तो आपको 1000 एक्यूरेसी मिलेगा, कभी लॉस नहीं जाएगा 1000। तो पहला कैंडल सीख होने दे, उसके बाद हम मिड पॉइंट भी सिखा दूंगा मैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो पहले ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, इसका भी प्रैक्टिस करो। आप इसका प्रैक्टिस करो। ये क्रूड ऑयल में भी चलता है, सभी में चलता है। क्रूड ऑयल में आपको दिखाता हूँ मैं। अरे यार यूट्यूब पे गया मैं क्रूड ऑयल में आपको दिखाता हूँ इसका। क्रूड ऑयल में देखो फ्राइडे के दिन क्रूड ऑयल में क्या हुआ था। अभी इससे बाहर आया, ये देखो क्रूड ऑयल तो मैं अच्छा जो मैंने बोला था ना वैसे ये क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल में देखो मैं गया, इधर गया, लाइन ब्रेक, देखो क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, सेम टू सेम। अभी आप उधर जाओगे ना, उधर आपको कुछ नहीं समझ। क्रूड ऑयल में अरे यार ये निफ्टी 50 हो गया। मैं तो क्रूड ऑयल इसका चार्ट ओपन किया, निफ्टी 50 का ही हो रहा है। इसको क्या हो गया निफ्टी 50 को। चलो इधर जाता हूँ मैं, क्रूड ऑयल जाने वाली, इसका चार्ट। अरे निफ्टी 50 जे क्या हो गया इसको। निफ्टी 50 आ रहा है यार। एक मिनट, मैं पहले इसको हटाता हूँ, अभी लॉगिन करता हूँ। क्रूड ऑयल चार्ट अभी आया, अच्छे से आया। अभी क्रूड ऑयल में देखो, आप किसी में भी करो, इसमें किसी में भी क्रूड ऑयल करो, कुछ भी करो, क्रूड ऑयल का ही आया। ये क्रूड ऑयल का देखो, ऐसा ये कैंडल हर दिन कैंडल नहीं बनता। ये 15 मिनट, आप 15 मिनट से ही चलोगे इसमें तो प्रॉपरली मतलब आपको मिलेगा। इसमें 5 मिनट से आपको 5 मिनट से रिवर्सल पॉइंट मतलब ये बताएगा आपको सॉफ्टवेयर है। 5 मिनट से आपको रिवर्सल, ये देखो 5 मिनट से देखो उस दिन क्या हुआ था। इधर एक ग्रीन पॉइंट बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया। इधर ये लो है, ये लो ब्रेक हो गया। लो कितना है, 56-29 का लो है। और इधर का जो हमारा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस देखो, ये एक कैंडल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी ये डाउन में आएगा तो ये कैंडल का जो हाई है, हाई क्या है 44 है, 56-44 का हाई है। तो 29 और 44 कितना हुआ, 29 और 44 15 पॉइंट का ये रहेगा। तो ये कैंडल का मतलब जो भी लो तोड़ेगा तो लो ग्रीन कैंडल बन गया और उसके बाद लो तोड़ गया। तो 29 - 15 कितना हुआ, 29 - 15 कितना हुआ, 14 हुआ। तो इधर हमारा टारगेट अचीव हुआ।
अचीव हुआ है 17, ये 17 तक आया था, मगर लास्ट में क्लोज जो दिया था ना, आपको दिखाता हूँ मैं कैंडल में जाके क्लोज, ये देखो ये कैंडल का लास्ट की कैंडल का लो 5609, ये लो है। तो ये मतलब प्रॉपरली किसी में स्टॉक में जाओ, किसी में भी जाओ, ये प्रॉपरली ये जो मतलब कैंडल है प्रॉपरली कैंडल बताता है, इसका नॉलेज होना चाहिए। मैं जो नॉलेज है बता दूंगा, ये पहला मैंने ये अभी जो मैंने बता दिया उसका खाली बेसिक बताया है। इसके ऊपर और वीडियो बनेंगे, और वीडियो बहुत बनेंगे। तो आपको पहला क्या करना है, ये जो मैंने बताया पहले, अगर 4 कैंडल अगर रेड बन गया, उसके बाद एक ग्रीन बन गया और रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो उसका टारगेट और स्टॉप लॉस ये करना है। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते जाना है। ये पहला आप प्रैक्टिस करो। दूसरा क्या करो, अगर 4 कैंडल अगर ये ग्रीन या रेड कैंडल नहीं बना, तो अगर समझो 4 कैंडल ग्रीन बनाए या 4 कैंडल रेड बनाए, तो समझो 4 कैंडल ग्रीन बनाए, ग्रीन का हाई तोड़ दिया और 5वां कैंडल बंद रहा है, तो आपको क्या करना है, ग्रीन का चौथा जो लास्ट वाला चौथा था, उस चौथा कैंडल है उसका स्टॉप लॉस लगाना है। ग्रीन कैंडल 5वां कैंडल बन गया तो 5वां का हाई ब्रेक होगा, तो स्टॉप लॉस एक कैंडल छोड़ के स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है। अगर 5वां कैंडल बनने के बाद 6ठा कैंडल बन गया, उसका हाई तोड़ दिया, तो उधर से ऊपर मतलब ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना, ये जो पॉइंट है तीसरा, मतलब पहला का स्टॉप लॉस, दूसरा कैंडल का जो ये रहेगा मतलब लो रहेगा, तो वो हमारा रिवर्सर पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस वही रहेगा, रिवर्सर वो होगा। अगर 6ठा कैंडल बनता है तो तीसरी कैंडल के ऊपर हमारा रिवर्सर पॉइंट, 7वां कैंडल बनता है तो चौथी पॉइंट के यहाँ हमारा रिवर्सर पॉइंट। तो यहाँ बनते रहो, ऐसा करते रहो। ऐसा नया स्ट्रैटेजी मैं दे दूंगा ये कैंडल पे, ये मतलब इस पे। तो आप अगर इसमें रहोगे तो 1 महीना 1 दिन में आप कुछ नहीं समझ जाओगे, इसके लिए टाइम लगेगा। तो यही पैटर्न के बारे में मैं बताता हूँ, रिवर्सर पॉइंट कौन सा है, क्या है, कुछ नहीं है। अगर ये फॉलो करोगे तो आपको मैं श्योर बताता हूँ 95 से 98% एक्यूरेसी मिलेगा। इसमें प्राइस ऑप्शन सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्राइस ऑप्शन इसके सामने कुछ नहीं है। ये आप अगर कैंडल देखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे यार कैंडल क्यों नहीं बन रहा है। तो ये सब है ना, ये सभी इंडिकेटर का बाप है, ये सभी इंडिकेटर का बाप। कोई इंडिकेटर, सभी इंडिकेटर ये एक कैंडल में है, ठीक है। तो ये इसमें बने रहे, इसका अपडेट जो भी नेक्स्ट अपडेट रहेगा, मतलब थोड़ा करके मैं समझा दूंगा। तो 1 वीक या 2 वीक आप इसका प्रैक्टिस करो, जो मैंने समझा है तो इसका प्रैक्टिस करो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा उसमें प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका प्रैक्टिस करो। तो जैसा प्रैक्टिस करते जाओगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना जाएगा। 4 महीने के बाद आप प्रॉपरली ये कैंडल है क्या है, इसमें नॉलेज क्या है, ये सब सीख जाओगे। उसके बाद आप खुद ट्रेडिंग करोगे, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को शेयर करो, ठीक है। चलो बाय।